सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज इन्फो। सो गाइस, आपकी एमपीडीटी की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो भी बच्चे एमपीडीटी काउंसलिंग के लिए इनरोल कर चुके हैं या इनरोल करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है आपका चॉइस फिलिंग का। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा चॉइस फिलिंग प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बिकॉज जो आपकी एमपीडीटी की जो वेबसाइट है वो काफी ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिल जाती है बाकी अदर काउंसलिंग वेबसाइट्स के कंपैरिजन में। सो गाइस, पूरा मैं प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग करनी है। जिन बच्चों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो भी अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 25 आपकी लास्ट डेट है। तो आई बटन पे आपको लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा वीडियो का, वहां से जाके उस वीडियो को चेकआउट करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा चॉइस फिलिंग ऑर्डर बताने वाला हूँ कि किस अकॉर्डेंस में आपको चॉइस फिलिंग करनी है एमपीडीटी काउंसलिंग की। और गाइस, बिलीव मी, जिन बच्चों की हाई बहुत ज्यादा हाई रैंक है, जिनकी 8 लाख 9 लाख रैंक है, उनको भी इस काउंसलिंग के अंदर एडमिशन इजीली मिल जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट काउंसलिंग हो जाती है उन बच्चों के लिए जिनकी लो परसेंटाइल है। तो पूरा मैं आपको ऑर्डर प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। पीडीएफ आपको वीडियो के एंड में पता चल जाए कहां से आपको डाउनलोड करना है। तो पूरा वीडियो मस्टली एंड तक देखिएगा, बिकॉज अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। मैंने बता दिया कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के अंदर। तो गाइस, अभी मैंने एक बच्चे की आईडी ओपन कर दी है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, रजिस्ट्रेशन की वीडियो देख लेना, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है वहां से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। सब कुछ चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके बाद आपके ईमेल के ऊपर आपको मींस आपके मैसेज के ऊपर जो भी आपने नंबर डाला होगा वहां पर आपको एक टेम्परेरी आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। जो आईडी है आपकी वो सेम आपकी जो जेई मेंस की एप्लीकेशन आईडी थी, सेम टू सेम वही आईडी रहने वाली है। और जो आपका पासवर्ड है उसके अंदर आएगा जो भी टेम्परेरी पासवर्ड होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आपके पास आईडी पासवर्ड आ जाता है, उसके बाद वापस से आपको एमपीडीटी वेबसाइट पे आना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आना है। तो यहाँ पर आपको एमपीडीटी काउंसलिंग सर्च करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर आओगे, यहाँ पर ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। गो फॉर काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसको क्लोज करके यहाँ पर आप जिसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उसको इंग्लिश टू हिंदी आप कैसे भी कर सकते हो वेबसाइट को। वैसे तो इंग्लिश में ही, हिंदी के अंदर ही रहती है। फिर यहाँ से आपको अप्लाई फॉर काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको 23 जुलाई 5 PM लास्ट, ठीक है, लास्ट टाइमिंग है आपकी। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग सॉरी एप्लीकेशन आपके बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको 25 जुलाई को आप रजिस्ट्रेशन के अंदर एडिट कर सकते हो। अगर किसी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो एक दिन आपको रजिस्ट्रेशन एडिट करने के लिए भी टाइम दिया गया है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अब हम बात करने वाले चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग की अगर हम लास्ट डेट बात करें 27 जुलाई आपकी लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की। तो गाइस, चॉइस फिलिंग इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको कंप्लीट चॉइस फिलिंग करनी है अपनी एमपीडीटी की। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ से आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। यहाँ से आप जैसे मैंने आपको बता दिया, आप अपनी आईडी, एप्लीकेशन आईडी जो भी आपकी जेई मेंस की है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ पर लॉगिन करना है। फिर आपको टेम्परेरी पासवर्ड डाल के अपना जो भी पासवर्ड आप जनरेट करना चाहते हो जनरेट करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप कुछ इस तरह से पोर्टल में रिडायरेक्ट होगे। अब यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है अपने जो भी कॉलेजेस को आप ऐड करना चाहते हो। अब यहाँ अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर देना चाहूंगा कि किस ऑर्डर में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। ये आपको मैं पूरा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इसी अकॉर्डेंस में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहले आपको SGSITS इंदौर की CSC रखनी है। फिर सेम आपको SGITS इंदौर की IT रखनी है। फिर IT डैब की आपको CSC रखनी है। फिर IT डैब की सेम आपको IT रखनी है। फिर IT JEC जबलपुर की CSC, फिर JEC जबलपुर की IT, ठीक है। RGPV भोपाल की देन आपको CSC रखनी है। MITS ग्वालियर की आपको CSC रखनी है। आपको ये पूरा ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको ये सारा का सारा ऑर्डर आपको इसी अकॉर्डेंस में आपको फिल करना है। कैसे ऐड करना है वो भी मैं बताऊंगा, पूरा आप देख के ही जाइएगा, नहीं तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये नहीं कि पीडीएफ मिल गया सर हम जा रहे हैं अपने आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे। पूरा देख के ही जाइएगा कि कैसे आपको इन चॉइसेस को ऐड करना है, ठीक है। बाकी जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनकी भी ओरिएंट वगैरह हो गया आपके, जिसके अंदर 9 लाख रैंक तक आपको एडमिशन देखने को मिल जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस की भी पीडीएफ आपको उसी के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। ये तो मैंने जितने भी आपके टॉप कॉलेजेस थे LNCT वगैरह इनके अंदर ऐड कर दी। यहाँ पर आपको LNCT मेन कैंपस दिख जाएगा, जो कि आपके टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको इसके अंदर ऐड कर रखा है हमने पीडीएफ के अंदर। बाकी जो आपके लोअर प्राइवेट कॉलेज जिनकी परसेंटाइल 80 से ऊपर है, ठीक है, वो इस पीडीएफ को फॉलो अप कर सकते हैं। जिनकी 80 से नीचे है उनको क्या करना है, उनको आपके लोअर कॉलेजेस को भी भरना है, लोअर प्राइवेट कॉलेजेस को भी आपको भरना पड़ेगा, तभी आपको सीट मिल पाएगी एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू। तो उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी। आपको चॉइस ही ज्यादा रखनी है।
पर जिसकी 80 परसेंटाइल से ऊपर है, मैं सजेस्ट करूंगा आप इतनी चॉइसेस रखिए, एलएनसीटी तक ही रखिए। एलएनसीटी के अंदर आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीएससी की स्पेशलाइजेशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ये मैंने आपको ऑर्डर बता दिया, किस ऑर्डर में रखना है। पूरा ऑर्डर आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको शेयर हो जाएगी पीडीएफ, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब बताने जा रहा हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और चॉइस फिलिंग की आपकी क्या कॉस्ट लगने वाली है। बिकॉज यहाँ पर आपको अभी जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो कोई भी फीस आपसे नहीं ली थी, अब ये लोग फीस चार्ज करेंगे आपकी 1530 की आपको फीस यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर जितनी चॉइसेस है यहाँ पर आपको सारी की सारी एलिजिबल हो जाएगी। गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका एलएनसीटी का कॉलेज है उसका ईयर देख के ही आपको चॉइस फिलिंग के अंदर भरना है, क्योंकि एलएनसीटी के आपको कई सारे कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अवेलेबल हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपको व्यू ऑल चॉइसेस पे करना है और यहाँ पर आप एलएनसीटी जब चेक करेंगे तो एलएनसीटी के काफी सारे कैंपसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 1994 वाला जो कैंपस है, ठीक है, 90 ईयर देख के ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बाकी सारे कैंपस में इतना सजेस्ट नहीं करता हूँ। जो आपका मेन कैंपस है आपको उसी को ही टारगेट करना है सबसे पहले, टॉप प्रेफरेंस पे आपका 1994 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी, जिसको आपको नोट करके रखना है, इस अकॉर्डिंग में चॉइस फिलिंग करनी है। तो गाइस मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, वैसे मैं कोई डायरेक्टली ऑर्डर के अकॉर्डिंग में नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपको सबसे पहले एलएनसीटी की सीएससी करनी है, यहाँ से आपको सर्च आउट करना है। ठीक है, आप यहाँ से इनको फिल्टर भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग्स में, कि आप जो भी एरिया वाइज सेलेक्ट करना है, फिर आपको सिटी सेलेक्ट करनी है, कॉलेज टाइप, प्राइवेट, गवर्नमेंट, ब्रांच, कॉलेज कोड, इस अकॉर्डिंग्स में आप फिल्टर लगा सकते हैं कॉलेजेस को सर्च आउट करने के लिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको ऑर्डर तो बता ही दिया। फिर आपको जैसे यहाँ पर सीएससी ऐड करनी थी, आपकी सीएससी ऐड हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको जैसे आईओटी एआईएमएल आपको ऐड करना है, फिर आपको आईओटी ऐड करना है। उसके बाद आप चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे आपको ये चॉइस पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप चॉइस गलत भर देते हो, अप करना चाहते हो तो इसको अप कर सकते हो इस अकॉर्डिंग में। ठीक है, या डाउन करना चाहो तो डाउन कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप अपनी चॉइसेस, जैसे आपने काफी सारी चॉइसेस भर ली, ठीक है, आप चॉइसेस को सबमिट करने से पहले रिव्यू करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर रिव्यू एंड कंटिन्यू क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप 10 चॉइसेस से पहले आप नहीं कर सकते, 10 ऐड कर लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो ये हमने 10 चॉइसेस की अप्रॉक्स ऐड कर ली है। अब यहाँ पर हम रिव्यू करते हैं, तो यहाँ पर आपको सारी की सारी चॉइसेस दिख जाएंगी कि किस ऑर्डर में आपने रखी हुई चॉइसेस। अब यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए कि आपकी कोई भी चॉइस ये ऊपर या नीचे नहीं हो गई, जो आपको जिसको आपको प्रायोरिटी पहले देनी थी नीचे हो गई कोई, तो उस अकॉर्डिंग से आप चेक करके अपनी चॉइसेस को सेम उसी तरीके से चेंजमेंट कर सकते हो। तो ये पूरा मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे आपको चॉइस ऐड करनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ चेंज करना चाहते हो, यहाँ पर चेंज कॉलेज प्रेफरेंस करना है। अगर आप सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सेव करके कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये लॉग आउट हो गया है फिलहाल, बाकी आप फिर से लॉगिन कर लीजिए, काफी टाइम हो गया इसको लॉगिन हुए इसलिए। तो यहाँ पर आपको फिर पेमेंट करनी होगी। ठीक है, पेमेंट आपको 1530 की करनी है। ठीक है, ये पेमेंट करने के बाद आपकी चॉइस, बिना इस पेमेंट के आपकी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, पहले आपको ये पेमेंट करनी है, फिर आपकी चॉइसेस सबमिट हो जाएगी, फिर आपको जैसे ही राउंड्स के रिजल्ट आने शुरू होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा ऑर्डर बता दिया, किस ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप आपको चॉइस फिलिंग करनी है। गाइस बहुत ही ध्यान से चॉइस फिलिंग करिएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी काउंसलिंग का, क्योंकि आप गलत चॉइस फिलिंग कर देते हो फिर बाद में आपके लिए ही प्रॉब्लम होती है, आप अनवांटेड ब्रांचेस आपको मिल जाती हैं, आपकी काउंसलिंग बेकार हो जाती है उस अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर बाद में आप हमारे पास भी आओगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाते, तो वो आप प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए चॉइस फिलिंग बड़े ध्यान से करिएगा। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, वहां पर कॉल करके आप आस्क कर सकते हैं, या अगर आपको कोई भी डाउट होता है तब भी आप आस्क कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विसेज अवेलेबल है। बाकी आप हमसे भी काउंसलिंग करवा सकते हो। 499 में हमारा एमपीडीटी काउंसलिंग प्रोग्राम अवेलेबल है। बाकी और भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं हमारे, जोसा सीसा, हर एक काउंसलिंग प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप प्रोग्राम बाय करके हमसे भी पर्सनलाइज काउंसलिंग करवा सकते हो। हम आपकी आईडी पासवर्ड लेके खुद आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा ऑफर है जो भी बच्चों का। तो बाकी आपको जितना मैंने बता दिया उतना सफिशिएंट है। इस अकॉर्डिंग में भी अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो गाइस यही थी कंप्लीट डिटेल अबाउट एमपीडीटी काउंसलिंग। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मींस ध्यान से चॉइस फिलिंग करिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, सो गाइस जैसे ही आगे कोई भी इन्फॉर्म आती है, बाकी अगर यूपीटीयू काउंसलिंग की बात करें तो यूपीटीयू काउंसलिंग आपकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। बाकी अभी ऑफिशियल शेड्यूल नहीं आया है, बट हाँ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग इतना पता चला है कि आपकी 2 से 3 दिन के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, काउंसलिंग आपकी यूपीटीयू की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और जिन भी बच्चों की लो परसेंटाइल है उनके लिए यूपीटीयू और एमपीडीटी बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं बता रहा हूँ गाइस,
आपको मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा कट ऑफ की लास्ट ईयर की। 9 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है ऑल इंडिया कैटेगरी में, मैं जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर यूपी एमपीडीटी के वहां पर भी बहुत हाई रैंक तक एडमिशन हुआ है। एमआईटी क्वालियर 1 करोड़ को, जिसका 1 सीआर का इस साल हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, ठीक है। 7 एलपी जहाँ का एवरेज है, यहाँ पर भी आपको 8 लाख रैंक तक एडमिशन मिला हुआ है लास्ट ईयर। मैं ऑल इंडिया कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। वीडियो बना रखी है हर एक कॉलेज रिव्यू के ऊपर, आई बटन में जाके उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। सो गाइज, यही थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एमपीडीटी काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग में आपको चॉइस फिलिंग करनी है। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए चॉइस फिलिंग के अंदर। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।